अब देखिए सेठी जी जो कह रहे हैं कि वहां जो ट्रूडो है उससे तो निपट लेंगे, लेकिन जो भारत में ट्रूडो है उनसे कौन निपटेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना को स्ट्रांगली कंडेम करता हूं और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ये पगड़ी का अपमान है। कोई सिख इस तरह का कार्य कर ही नहीं सकता। और इसके पीछे क्या साजिश है कि देश के अंदर, भारत के अंदर सिखों और हिंदुओं के बीच में एक लकीर खींच दी जाए। ये इसके पीछे क्या साजिश है? मैं यही कहता हूं कि ये पाकिस्तान की मानसिकता है कि जो वहां पे हिंदू टेंपल, जो भारत के अंदर हिंदू और सिख एक ही हैं, और यहाँ पे मैं आपको ये बताना हिंदू और सिख एक ही है ना भारत के अंदर। आवाज नहीं उठाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसकी फेवर में है। आप किसी भी सिख का जाके इंटरव्यू लीजिए, वो इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करेगा और इसका समर्थन कोई नहीं। सेठी जी, जाकर इंटरव्यू लेने वाली बात है ही नहीं। मेरा सीधा मानना है कि जो बड़े राजनेता होते हैं उन्हें बड़ी घटनाओं पर स्वतः बयान देने चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आप जब एक बयान देते हैं तो आपकी सोच उसमें नजर आती है, आप किन मुद्दों को बड़ा समझते हैं। आप इसे बुरा मुद्दा ही नहीं समझते क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं पर हमला हुआ। देखिए, जो कनाडा के अंदर हुआ, क्योंकि आप खालिस्तानियों पर बोलने से बचते हैं। करा है। हाँ। ये सिख हो नहीं सकते। ये सिखों को इन्होंने शर्मिंदा करने का काम करा है और भारत के सिख इस घटना से बहुत शर्मिंदा हैं और दुखी हैं कि इस तरह की नहीं, उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, का नाम जोड़ा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, उन्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खालिस्तानी थोड़ी सिख नहीं। इन्होंने पगड़ी का अपमान करा है। इस पगड़ी के अपमान की वजह से शर्मिंदा है कि इसके साथ सिखों का नाम जोड़ा जा रहा है, कि मंदिर में जाने वाले हिंदू भाइयों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करी जाती है। और जस्टिन ट्रूडो अपना एक वो तो दे देते हैं कि बयान, ये घटना गलत है, लेकिन वहां की पुलिस जो है उन लोग खालिस्तानियों को नहीं कुछ कहती। जो हिंदू भाई जाते हैं उनको पकड़ती है और उनको पॉइंट आउट किया जाता है। वही तस्वीर मैं अभी चला भी रही हूँ। अब ये जो बच्चा था, वहां पर लोग बोल भी रहे ही इज अ किड, आप उसे छोड़ दीजिए, लेकिन वहां पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने बोला ये पुलिस वाला है जिसने हिंदू भाइयों को पकड़ के उनके हाथ से खालिस्तानी झंडा खींचा। और जब वो तिरंगे को पैरों के नीचे कुचलते हैं तो वहां की पुलिस शांत होकर देखती है। इसके पीछे कौन सी साजिश है? और जो पाकिस्तानी मानसिकता कनाडा के अंदर हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं, ट्रूडो वहां पे एक बीज बो रहा है कि आने वाले समय में अगर कभी खालिस्तान बनेगा तो वो कनाडा के अंदर ही बनेगा और कहीं नहीं बन सकता। आपने जो बात बोली है ये बहुत, देखिए इसके कई मायने हैं। अगर कहीं खालिस्तान बनेगा तो वो कनाडा में ही बनेगा, क्योंकि जो ज्यादातर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तानी संगठन है वो अब कनाडा से संचालित हैं। लवली जी, मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं। जब यहाँ पे टेररिज्म फैला ना, जो कई लोग जो टेररिस्ट थे, जो पॉलिटिकल असाइलम लेके कनाडा गए, कनाडा लिबरल था और वो शैतान तबका जो असल में एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं था, जो लुटेरे थे, डकैत थे, वो मौका परस्ती के साथ वहां चले गए और वहां की सरकार ने उनको पॉलिटिकल स्टे दिया। और पॉलिटिकल स्टे देने के बाद आज वो उन्होंने वहां पैसा इकट्ठा करा। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहां के सिख भी उनका समर्थन नहीं करते, वहां के सिख भी उनको लाइक नहीं करते।